हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एफएसएमओ रोल्स के बारे में। फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन रोल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट लैब स्टार्ट करने से पहले आपको रोल्स के बारे में ए टू जेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट? क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्रिएट किया था। मतलब मेरे पास एक प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर था, उसको एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर होता है उसको बैकअप के लिए हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर सेटअप करते हैं। या फिर डिफरेंट साइट्स हैं अलग अलग, तो हर साइट पे एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर सेटअप कर दिया और सेटअप करने के बाद एक सिंगल डोमेन सेटअप हो जाता था, राइट? ये बात हम लोगों ने की थी और लैब सेक्शन में एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कैसे क्रिएट करते हैं उनके सभी ऑप्शंस पे 1 बाय 1 बात की थी, ठीक है? बट केवल एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्रिएट करने से ही काम नहीं बनेगा। एडीसी अगर प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर रनिंग में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे तो ऑलरेडी सभी एफएसएमओ रोल्स हैं, राइट? डोमेन वाइड ऑपरेशन मास्टर रोल, फॉरेस्ट वाइड, टोटल 5 होते हैं। ये सभी रोल्स ऑलरेडी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट टाइम जब कोई प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं, राइट? लेकिन एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, अगर प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर डाउन हो जाता है, या मान के चलो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का जो हार्डवेयर है वो काफ़ी पुराना है, आपको उसे हटाना है, तो उस कंडीशन में एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को एज अ प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर ट्रीट करना है। तो कैसे करोगे? क्योंकि प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के जो रोल्स हैं वो सर्वर हटाने के बाद वो रोल्स आपको नहीं मिलेंगे, राइट? तो स्टार्ट करते हैं रोल्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे समझो कि ये जो फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन रोल्स हैं ये 2 टाइप के होते हैं, फॉरेस्ट वाइड ऑपरेशन मास्टर रोल एंड डोमेन वाइड ऑपरेशन मास्टर रोल। जब भी हम डोमेन वाइड की बात करते हैं मतलब डोमेन के अंदर की बात करते हैं। मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको एक बेसिक आइडिया देता हूं। इधर मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखो ध्यान से कि मेरे पास ये एक डोमेन है, राइट? इसको हम बोलते हैं डोमेन। प्रीवियसली बात की हमने डिटेल से कि डोमेन किसे बोलते हैं, डोमेन कंट्रोलर किसे बोलते हैं। ये डोमेन, इसके इंटरनल अगर मैं मान के चलूँ तो यहाँ पे एक ये जो है ये प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, और मान लेते हैं मैंने यहाँ पे मल्टीपल एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाए हैं। ये सभी एडीसी, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, ये भी एडीसी और ये भी एडीसी। ये कंप्लीट एक डोमेन है और इस प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का नाम दिया था मैंने IT index.in, ठीक? ये डोमेन नेम था। क्लियर हो गई बात आपको? अब कंपनी का अपना एक डोमेन नेम है, उसके अंदर मल्टीपल एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। इट मीन्स जो इसमें एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस है ADDS, वो एक ही एक्टिव डायरेक्टरी है, वही रेप्लिकेट होके आपके इन सभी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर्स पे प्रेजेंट है। तो एडीसी कैसे क्रिएट करते हैं, ये जो एक्टिव डायरेक्टरी उसका रेप्लिकेशन कैसे होता है, ये बात प्रीवियस वीडियो के अंदर लैब सेक्शन में हम लोग कर चुके हैं। मीन्स हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर भी रेडी है एंड प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर भी रेडी है, राइट? बट प्रॉब्लम क्या है कि जो भी मेरा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है इसके पास जो मिसिंग है वो एफएसएमओ रोल्स मिसिंग है। अब आप कहोगे एफएसएमओ रोल्स होते क्या है, इनका यूज क्या है, और हर रोल का अपना एक मीनिंग है, तो बात करेंगे 1 बाय 1। बट आप ये समझो कि जो एफएसएमओ रोल्स हैं वो टोटल रोल्स होते हैं 5, राइट? 3 रोल जो होते हैं ये होते हैं डोमेन वाइड, मतलब जो डोमेन लेवल पे काम करते हैं, और जो 2 रोल्स हैं ये फॉरेस्ट लेवल पे काम करते हैं। तो आप कहोगे सर ये अगर डोमेन लेवल पे है तो क्या 3 ही रोल काम करेंगे? नहीं भाई, अगर आप सिंगल डोमेन बनाते हो तब भी तो आपका एक फॉरेस्ट क्रिएट हुआ ना, या आप एक सिंगल डोमेन बनाते हो तब भी एक फॉरेस्ट क्रिएट हुआ। इट मीन्स अगर आपके पास मल्टीपल डोमेन है, मतलब एक कोई ट्री बना हुआ है या फॉरेस्ट क्रिएट है, राइट? इस तरीके से अगर बात करूं तो जैसे मैं मान लेता हूं कि इस तरीके से, देखो ये देखो, इसको ऐसे बना लेता हूं। आगे चल के हम लोग इस तरीके की एक टोपोलॉजी भी बना रहे हैं जिसमें आपको एक बड़ा सा फॉरेस्ट क्रिएट करके दिखाएंगे कि जिसमें प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, डोमेन ट्री और उसके चाइल्ड किस तरीके से सेटअप करते हैं। लेकिन अभी आप इतना समझो कि ये जो डोमेन वाइड ऑपरेशन मास्टर रोल है 2, ये कंप्लीट फॉरेस्ट के अंदर होने चाहिए, किसी भी डोमेन में हो और किसी भी डोमेन कंट्रोलर पे हो। जो मैं टर्म यूज कर रहा हूं उस बात को समझो।
मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 3 रोल्स हैं डोमेन वाइड ऑपरेशन मास्टर रोल, ये डोमेन के अंदर किसी भी डोमेन कंट्रोलर पे हो चलेगा, राइट। इधर डोमेन कंट्रोलर कितने, 4, एक डोमेन कंट्रोलर नहीं है, कितने, 4 डोमेन कंट्रोलर है। और इन सभी पे अगर कहीं भी ये जो 3 रोल्स हैं ये किसी पे भी रह सकते हैं, बट एट ए टाइम एक जगह रहेंगे। आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए, ये रोल्स कहीं भी पॉसिबल है, बट एट ए टाइम एक जगह होंगे, मतलब कॉपी नहीं होगा, एक रोल मल्टीपल लोकेशंस पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट इनिशियली सभी रोल्स कहां प्रेजेंट है, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे, टोटल 5 रोल्स, ठीक है। तो हम डोमेन वाइड ऑपरेशन मास्टर रोल जो होते हैं वो 3 है, फॉरेस्ट वाइड जो होते हैं वो 2 है। डोमेन वाइड में जो RID, PDC एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 रोल होते हैं, अभी डिटेल से बात करेंगे। और फॉरेस्ट वाइड ऑपरेशन मास्टर रोल में डोमेन नेमिंग मास्टर एंड स्कीमा मास्टर, इसमें बात करेंगे तो बहुत डिटेल से समझेंगे कि स्कीमा मास्टर होता क्या है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि RID का रोल क्या है। इनिशियली तो देखा जाए सभी रोल प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में प्रेजेंट है। अगर प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर मुझे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन अच्छी नहीं, उसकी वजह से हटाना पड़ा, नया सर्वर सेटअप करना पड़ा, तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर रेडी कर लेंगे। और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे मुझे ये सभी 5 के 5 रोल्स प्रेजेंट चाहिए। और ये मस्ट नहीं है कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे ही सभी हो सकता है कि 5 में से आपके 3 इस डोमेन कंट्रोलर पे हो, 2 आप इधर रख सकते हो, या एक सभी डोमेन कंट्रोलर पे रख सकते हो, बट एट ए टाइम एक ही जगह एक रोल होगा। इसलिए मैं सारी चीजें बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में हो, ऐसा ना हो कि रोल हम सारे रोल एक ही डोमेन कंट्रोलर पे रख सकते हैं, नहीं। बट हाँ, ये जो डोमेन वाइड ऑपरेशन मास्टर रोल है, ये 3 रोल डोमेन के अंदर किसी भी डोमेन कंट्रोलर पे होंगे तो चलेगा, राइट। एंड फॉरेस्ट वाइड ऑपरेशन मास्टर रोल, फॉरेस्ट में किसी भी डोमेन और डोमेन के अंदर जो मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स है कहीं भी हो चलेगा, बट एट ए टाइम एक ही जगह पॉसिबिलिटीज है, राइट। अब बात करें कि इनका रोल क्या है, RID मास्टर कैसे काम करता है, PDC कैसे काम करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल कैसे काम करता है। अगर ये रोल्स आपके डोमेन के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, राइट। स्टार्ट करें, देखो ध्यान से। वेट, केबल डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करा लेता हूँ। ठीक है, देखो अब आ गए हम लोग अपने FSMO पे। मैं आपसे बात कर रहा था कि हम लोग डोमेन वाइड ऑपरेशन मास्टर के बारे में बात करेंगे, मीन्स RID, PDC एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और 1 बाय 1 समझ रहे हैं कि RID का रोल क्या है, PDC का। देखो इनको समझ में आपको ऐसे आएगा जब आपके दिमाग में ये बात होगी कि RID रोल अगर नहीं प्रेजेंट है और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर मेरे पास है और मैं रोल्स ट्रांसफर या सीज कुछ भी नहीं करता हूं। आगे बात करेंगे ट्रांसफर सीज का मतलब क्या है, मतलब आपके डोमेन के अंदर ये तीनों रोल प्रेजेंट नहीं है तो क्या प्रॉब्लम होगी, क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे या नहीं होंगे, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले RID पे बात करते हैं। नेक्स्ट RID मास्टर रोल, मैं डोमेन से रिलेटेड बात कर रहा हूं तो मैं आपको इसको इस तरीके से क्लियर कर देता हूं। डोमेन से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो फिर देखो ये मान लेता हूं मैं एक डोमेन, राइट। RID किससे है, डोमेन नेमिंग, सॉरी डोमेन वाइड ऑपरेशन मास्टर रोल है, डोमेन के अंदर की बात की हो रही, ठीक। इसमें ये है हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। अब इस प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे मैं ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता हूँ, यूजर, ग्रुप, कंप्यूटर्स, ये ऑब्जेक्ट ही होते हैं, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। बट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय उसकी एक लिमिट है। लिमिट क्या है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो मैं केवल मैक्सिमम 500 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर पा रहा हूँ, इससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ, राइट। तो ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हैं तो होता क्या, सपोज मैंने एक यूजर बनाया A1 नाम का, आपको तो A1 नाम का यूजर दिख रहा है, बट एक्चुअल में जो इसकी एक्टिव डायरेक्टरी है, ADDS की सर्विस है, इस एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर
इस एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, इस ऑब्जेक्ट की एक एसआईडी क्रिएट होगी। मतलब हमें तो नाम दिखाई दे रहा है कि यूजर बना है और यूजर के मल्टीपल नेम दिख रहे हैं, बट उन यूजर्स की अपनी एक एसआईडी होगी। उन यूजर की अपनी क्या होगी? एक एसआईडी होगी, और उस एसआईडी का अपना एक नंबर होगा। डेटाबेस जो मेंटेन होगा उसमें जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं उनका अपना सबका एक एसआईडी नंबर होता है, और एसआईडी नंबर के हिसाब से ऑब्जेक्ट की अपनी एक आईडी होती, राइट? क्योंकि आईडी हमारे लिए याद कर पाना मुश्किल है, इसलिए ऑब्जेक्ट का नेम होता है, नेम के थ्रू आइडेंटिफाई करना आसान होता है, राइट? बट बैकएंड में बात करोगे तो हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक एसआईडी होगी, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम एसआईडीज क्रिएट कर सकते हैं 500। लेकिन अगर आपको 500 से ज्यादा एसआईडी क्रिएट करने पड़े तो क्या करोगे? उस टाइम पे रोल आ जाता है आरआईडी मास्टर। अब आरआईडी मास्टर का रोल क्या है? आरआईडी मास्टर का रोल ये है कि एक डोमेन के लिए, एक डोमेन के अंदर मान लेते हैं मल्टीपल एडिशनल डोमेन कंट्रोलर भी है, मैं बना देता हूं जिससे आपके दिमाग में रहे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। तो इस कंप्लीट डोमेन, मैं किसकी बात कर रहा हूं? कंप्लीट डोमेन की। इस डोमेन के लिए ये 500 का पूल है, ये 500 का क्या है? पूल है। ये किसने जनरेट किया? आरआईडी मास्टर ने जनरेट किया। एक डोमेन के लिए आरआईडी मास्टर ने 500 ऑब्जेक्ट्स का एक पूल जनरेट किया, और जब हम 500 ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एट दैट टाइम हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक एसआईडी होगी। लेकिन जैसे ही 500 से ज़्यादा हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे एट दैट टाइम हमारा जो डोमेन कंट्रोलर है, किधर भी, चाहे इस पे या इस पे या इस पे, ऑब्जेक्ट जिधर भी क्रिएट कर रहे हो, हमारा डोमेन कंट्रोलर एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा फॉर अ न्यू पूल, एक नए पूल के लिए। किसके पास रिक्वेस्ट जनरेट करेगा? टूवर्ड्स आरआईडी मास्टर। इस समय आरआईडी मास्टर का रोल आता है कि मुझे 500 ऑब्जेक्ट्स के ज़्यादा यूजर क्रिएट करने हैं, उस टाइम पे एक दूसरा पूल चाहिए, क्योंकि 0 से 500 तक की अगर बात करें तो आपके पास 500 तक तो हो गया, और इसके बाद में जो हमें पूल मिलेगा वो 501 से लेके 1000 तक का पूल मिलेगा, राइट? क्योंकि जो एक पूल जनरेट करेगा आरआईडी मास्टर वो 500 ऑब्जेक्ट का ही जनरेट करेगा। आप कहोगे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोई कमांड चलानी पड़ेगी? नहीं, ये इंटरनली खुद ही, जैसे ही इसके ऑब्जेक्ट 500 कंप्लीट होने वाले होंगे, ये आरआईडी मास्टर के लिए जो भी डोमेन कंट्रोलर है वो पर्टिकुलर आरआईडी मास्टर कहाँ होगा? जिस डोमेन कंट्रोलर पे आरआईडी मास्टर रोल होगा उस डोमेन कंट्रोलर से एक आरआईडी पूल जनरेट हो जाएगा कंप्लीटली, लेकिन आगे से जनरेट होगा। अगर 500 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए तो उसके आगे का जो 500 प्लस का जो पूल है वो क्रिएट होगा। आई थिंक आरआईडी का रोल समझ में आ गया कि मोर देन 500 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं तो आरआईडी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक, नेक्स्ट। अब देखो पीडीसी, 3 रोल होते हैं, एक आरआईडी, एक पीडीसी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर। आरआईडी पे बात कर ली, सीधा सा समझ में आता है मोटी बात कि आरआईडी में 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं तो आरआईडी मास्टर का रोल है, राइट? नेक्स्ट पूल जनरेट कराने के लिए, नेक्स्ट पूल क्रिएट करने के लिए, ठीक। अब पीडीसी एमुलेटर का क्या रोल है? एक डोमेन के अंदर आप अगर यूजर का पासवर्ड चेंज करते हो तो पासवर्ड अपडेट भी होना चाहिए, राइट? और आपके दिमाग में बात आएगी पासवर्ड चेंज करेंगे क्योंकि डोमेन तो एक है, ऐसा समझो। ये रहा डोमेन, इसमें मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर है ऑब्जेक्ट तो सभी जगह शो कर रहे होंगे, एक्टिव डायरेक्टरी एक है, जो ऑब्जेक्ट इधर है वही सारे ऑब्जेक्ट यहाँ शो कर रहे होंगे। और इन ऑब्जेक्ट्स में आपने कोई यूजर नेम चेंज कर दिया, रीनेम किया उसको, ठीक है, यूजर का पासवर्ड रीनेम कर दिया, ठीक है, पासवर्ड का मतलब उसके बाद पासवर्ड गलत बार बार दे रहे हो तो अकाउंट लॉक हो जाता है, लेकिन इधर बार बार गलत पासवर्ड दोगे तो अकाउंट लॉक जैसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, मतलब जो सिक्योरिटी वाला इशू है वो क्रिएट हो जाएगा। पासवर्ड अपडेट नहीं होगा, अगर कोई ऑथेंटिकेशन कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अकाउंट लॉक नहीं होगा, मतलब आप बार बार गलत पासवर्ड दे रहे हो तो डोमेन के अंदर अकाउंट क्या हो जाना चाहिए, आपका लॉक हो जाना चाहिए सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग। बट इस तरीके की कोई भी चीज़ परफॉर्म नहीं होगी, मीन्स टाइम सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा। टाइम सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन इन अ डोमेन मतलब जैसे ये मल्टीपल एडिशनल डोमेन कंट्रोलर्स हैं
और इसमें अगर ये पीडीसी एमुलेटर रोल मिसिंग है तो इनके बीच में जो प्रॉपर टाइम सिंक होना चाहिए, क्योंकि टाइम सिंक तो बहुत बड़ा रोल है टाइम सिंक का। अगर एक डोमेन कंट्रोलर का टाइम जोन अलग है, दूसरे का टाइम जोन अलग है, दोनों ही एक डोमेन के अंदर है, तो उस कंडीशन में टाइम सिंक नहीं होगा तो अपडेट नहीं होगा। ठीक, तो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर से अगर कोई आपसे पूछता है कि इसका रोल क्या है, तो आप इतना बोल सकते हो कि ये बेसिकली ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड है, पासवर्ड अपडेट से रिलेटेड है, राइट, टाइम सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड है इन अ डोमेन, मतलब डोमेन के अंदर डोमेन कंट्रोलर्स के बीच की बात हो रही है, क्योंकि ये डोमेन वाइड ऑपरेशन मास्टर रोल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई आरआईडी मास्टर डन है, उसके बाद में आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पीडीसी एमुलेटर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर के बारे में बात करते हैं। इस रोल को आप समझोगे तो इस तरीके से समझ सकते हो, बात तो डोमेन की हो रही, देखो ये भी डोमेन वाइड ऑपरेशन मास्टर रोल है, तो इसको समझने का तरीका आपका ये है कि आप इसको ऐसे समझो। देखो ये मेरा है डोमेन, पहले मैं एक सिंगल डोमेन बनाता हूँ, राइट, इसमें ये है आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, राइट, और इस प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे एक ग्रुप बना हुआ है, ABC नाम का ग्रुप है, ये मैं ABC ग्रुप बोल रहा हूँ, ABC कोई ग्रुप, राइट, और इसका एक चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर है, ये एक फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट के साथ समझने में और अच्छा समझ में आएगा। चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर है, और चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर में यहाँ भी एक प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, और उसमें एक यूज़र है A1 नाम का, ये यूज़र है, राइट, ये यूज़र इस ग्रुप का मेंबर है, राइट, और इस ग्रुप के लिए किसी फोल्डर पे परमिशन है। समझ में बात आई? ये बात मैंने एक्सप्लेन की थी ग्रुप के अंदर, अगर आप ग्रुप समझोगे जाके तो समझ में आएगा, जिसमें ग्रुप स्कोप्स के बारे में बात की थी और ग्रुप टाइप के बारे में बात की थी। आप अभी इतना समझो कि ये जो यूज़र है वो इस ग्रुप का मेंबर है, और अभी इस डोमेन के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल है वो मिसिंग है, राइट। तो इनके बीच में अगर आपने इस यूज़र को रीनेम किया तो इधर अपडेट नहीं होगा, राइट। अगर कोई परमिशंस मतलब चेंजेस किए तो वो अपडेट नहीं होंगे, मतलब इधर यूज़र की प्रॉपर्टीज़ में कोई परमिशंस वगैरह लगाइए तो वो चीज़ें इधर अपडेट नहीं होंगी, राइट। मतलब कहने का मतलब क्रॉस डोमेन्स के बीच में किसी भी तरह का जो लिंकअप हो रहा है, जो लिंक क्रिएट हो रहा था, वो लिंक अपडेट नहीं हो पाएगा, राइट। तो इस बात का ध्यान रखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल का मतलब जो मास्टर रोल है उसका रोल ये है कि अदर डोमेन, क्रॉस डोमेन के बीच में अगर कोई लिंकअप है, कोई ग्रुप पे पॉलिसी परमिशंस लगी हुई हैं, राइट, तो अगर यूज़र में किसी भी तरह के कोई चेंजेस होते हैं तो फिर फाइनली यहाँ पे अपडेट नहीं हो पाएगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर का रोल है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, ये डोमेन वाइड ऑपरेशन मास्टर रोल तीनों कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट में बात करेंगे फॉरेस्ट वाइड ऑपरेशन मास्टर रोल, जिसमें डोमेन नेमिंग मास्टर और स्कीमा मास्टर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।